हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खान बिजनेस स्ट्रेटजी। माई सेल्फ असलम खान। कैसे हो दोस्तों, बताइए आप लोग कैसे हैं आप लोग। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इनकम टैक्स में स्पेशली असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए एक सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं हम लोग, जिसमें हम लोग ओवरऑल पिछले वीडियो में इनकम टैक्स में स्लैब रेट क्या चल रहा है उसके बारे में मैंने आपको बताया था, और साथ साथ अब तक आपको हम बता चुके हैं कि इंडिविजुअल, सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन के केस में कैसे टैक्स कैलकुलेट करते हैं दोस्तों। तो यदि दोस्तों आप चैनल पर पहली बार हैं तो हम चाहेंगे इसके पहले की वीडियो, लास्ट के एटलीस्ट 2 वीडियो आप देखिए। इसके बाद अगर आप देखेंगे ये वीडियो, ये क्लास, तो आपको ज़्यादा इसको समझ में आएगा, इसका ज़्यादा बेनिफिट आप ले सकते हैं दोस्तों। तो पिछले वीडियो में अब तक हम आपको टैक्स का रेट बताए थे, टैक्स का स्पेशल रेट क्या क्या चल रहा है इंडिविजुअल के लिए, और साथ साथ सीनियर सिटीजन के लिए और सुपर सीनियर सिटीजन के बारे में मैंने बता दिया है दोस्तों। अब इसके साथ साथ मैंने इसका एक फॉर्मेट बनाया था, फॉर्मेट में कैसे कैसे टैक्स कैलकुलेट करते हैं, ये सारी बातें अब तक पिछली वीडियो में आप पढ़ चुके हैं। इसके बाद सरचार्ज मैंने बताया था, सरचार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी आपका हो चुका है दोस्तों। इस पर कैसे टैक्स निकालते हैं वो भी बता चुके हैं। आज आपको इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट डिडक्शन पढ़ाने वाले हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिडक्शन पढ़ाने वाले हैं। उसका नाम है धारा 87A। क्या नाम है दोस्तों उसका? धारा 87A। और धारा 87A में आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट रिबेट को पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि रिबेट, इनकम टैक्स में रिबेट कितना मिलने वाला है दोस्तों। तो आइए पहले इस रिबेट को समझते हैं, रिबेट है क्या। रिबेट के लिए एक सेक्शन बनाया गया है, इस सेक्शन का नाम क्या रखा गया है? अंडर सेक्शन 87A दोस्तों कराया कि ऑल टाइप ऑफ टैक्स आपको यहाँ पर मिलेगा। इसमें जो भी आपका इनकम टैक्स का अमाउंट होगा, उस इनकम टैक्स के अमाउंट में 87A का एक रिबेट आपको मिलता है। तो रिबेट क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझते हैं आज। कराया कि इफ एनी इंडिविजुअल, यदि किसी प्रकार का कोई भी व्यक्ति हैज या हिज इनकम डज नॉट एक्सीडिंग ₹5 लाख। देखो ये देखो इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। ऐसा किसी प्रकार का कोई भी व्यक्ति, मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं, जिसका टोटल इनकम 5 लाख, मतलब टोटल इनकम मतलब एज पर अंडर चैप्टर 6 ऑल हेड को जोड़ने के बाद आपका जो भी इनकम 5 लाख के यदि अंदर होता है, तो कह रहा है अप टू ₹12,500 डिडक्शन इज अलाउड एज पर रिबेट के रूप में आपको डिडक्शन मिलेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा इसके बारे में फीचर अगर हम लोग समझ लेते हैं, तो फीचर को देखने से, पढ़ने से काफ़ी हद तक इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो मेरे साथ समझिए आप। अंडर सेक्शन आज हम लोग 87 एक प्रकार से रिबेट है, रिलीफ है, जहां पर आपके इनकम को कम किया जाता है दोस्तों। पहली विशेषता अगर बात करें तो पहली विशेषता क्या है कि दिस डिडक्शन इज अलाउ ओनली, ध्यान रखिएगा, ये डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल को मिलने वाला दोस्तों। यहाँ पर आप समझ लीजिए, ये डिडक्शन किसको मिलेगा? सिर्फ इंडिविजुअल को मिलेगा दोस्तों, बाकी सबको नहीं मिलेगा, इंडिविजुअल के अलावा किसी को नहीं मिलेगा। कह रहा है नॉट फॉर HUF और आल्सो नॉट फॉर NRI। ठीक है दोस्तों, मतलब किसी प्रकार का कोई HUF अगर है तो HUF व्यक्ति इसका बेनिफिट नहीं उठा सकता है, और न ही किसी प्रकार का नॉन रेसिडेंस इसका बेनिफिट उठा सकता है। ठीक है, किसी प्रकार का कोई भी HUF या NR पर्सन इसका बेनिफिट नहीं उठा सकता है। ये इसकी पहली खूबसूरती है। अगर हम बात करें दूसरी विशेषता की, तो दूसरी विशेषता करा है इनकम डज नॉट एक्सीडिंग ₹5 लाख। आपका इनकम 5 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। यदि 5 लाख के ऊपर अगर होता है आपका इनकम, तो ये आपको धारा 87A का रिबेट नहीं मिल सकता दोस्तों। ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ा पॉइंट आपका है। अगर आप 5 लाख से ऊपर हुए, 5,01,000 भी होते हैं, तो दोस्तों आपको ये रिबेट नहीं मिलने वाला है। ये रिबेट आपको उनको मिलेगा जिनका इनकम 5 लाख या इससे कम। हाँ, कम पर अगर आपका 4,90,000 या उससे भी कम है, तो आपको ये रिबेट आपको मिलने का पूरा हक है। तीसरी खूबसूरती समझ लीजिए इसकी, क्या है कि मैक्सिमम डिडक्शन इज अलाउ। ध्यान रखिए, इसमें मैक्सिमम डिडक्शन की बात कर रहा है, वो आपको अधिक से अधिक 12,500 रुपया, या फिर एक्चुअल जो टैक्स, जो अभी आपका एक्चुअल टैक्स है। जैसे मान लीजिए अगर आपका टैक्स का पैसा 12,500 से कम आता है,
तो कह रहा है कि विच ईवर इज लोअर, मीन्स इन दोनों में जो छोटा होगा, या तो मैक्सिमम 12,500 रुपया या फिर एक्चुअल टैक्स जो आपका छोटा रहेगा। ठीक है, 12,500 से ऊपर किसी भी दिशा में आपको 87A का रिबेट नहीं मिल सकता है। एक और अंतिम इसकी विशेषता समझ लीजिए आप, कह रहा है कि दिस रिबेट इज कैलकुलेट बिफोर पेइंग ऑफ एजुकेशन सेस, मतलब ये आपको जो रिबेट मिलने वाला है, एक प्रकार से जो आपको राहत मिलने वाला है, ये राहत की गणना कैसे करेंगे, बिफोर पेइंग ऑफ एजुकेशन सेस, मीन्स स्वास्थ्य और शिक्षा जो आपका है, ये कर घटाने से हम लोग 4% एट द रेट ऑफ 4% काटते हैं, इसको घटाने के पहले ये रिबेट आपको दोस्तों मिलता है। ठीक है, ये रिबेट आपको मिलता है दोस्तों। आई थिंक दोस्तों आपको पूरी बातें समझ में आ गई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट निकालना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको पहले मिटा दे रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्या आपको ये बातें समझ में आई, बताइए क्या बातें आपको समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा से, इसके बारे में एक एग्जाम्पल आपको थोड़ा समझाने का हम प्रयास करें। एग्जाम्पल समझ लीजिए, सपोज करिए अगर आपका इनकम मान लीजिए 5 लाख रुपए है, सपोज कि टोटल इनकम आपका है 5 लाख रुपए। एग्जांपल समझिए आप, टोटल इनकम का 5 लाख रुपए है। ठीक है दोस्तों, इसमें मान लीजिए आपने 80C का कोई क्लेम लिया है, मान लीजिए सपोज करिए आपने 80C में कोई 1 लाख रुपए का क्लेम ले लिया है। तो दोस्तों हम पढ़ाएंगे आपको 80C से 80U के बीच में डिडक्शन। ठीक है, मान लीजिए आप ले लेते हैं, तो ये आपका ग्रास टोटल इनकम हो गया, इसमें से 1 लाख रुपए आपका 80C का क्लेम ले लीजिए। अब आपका इनकम कितना बचा है, 4 लाख रुपए बचा है। अब 4 लाख में अगर मान लीजिए आप इंडिविजुअल कैटेगरी आते हैं, मीन 60 साल 60 ईयर के अगर अंदर आते हैं, तो आप सीधी सी बात है आपका इनकम जो होगा वो 2,50,000 रुपया, 2,50,000 रुपये तक क्या हो जाएगा दोस्तों, घट जाएगा, कम हो जाएगा। बैलेंस क्या बचा, 1,50,000। अब इस 1,50,000 पर एट द रेट आप कितना लगेगा दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, इसलिए कह रहे हैं ये बातें अगर आपको समझना है दोस्तों, तो इसके पहले वाले वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसका मतलब अब ये बचा हमारा क्या, 1.5 लाख। आपका ग्रास टोटल इनकम क्या था, 5 लाख। 5 लाख में से 1 लाख का क्लेम आपको मिल गया 80C में, वैल्यू कितना बचा, 4 लाख। 4 लाख में एग्जम्पशन, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है 2,50,000, ये माइनस हो गया। अब माइनस होने के बाद वैल्यू कितना बचा, 1.5 लाख। और 1.5 लाख का 5% अगर हम बात करें दोस्तों, तो आएगा 7,500। अब ये आपका है कितना, 7,500 रुपये ये, या फिर लॉ कहता है कि अधिक से अधिक 12,500। तो कह रहा इन दोनों में छोटा क्या, तो अमाउंट आपका क्या छोटा है, तो आपको 87A, अरे क्या लिखा गया ये, देखिए इसको मिटा देते हैं हम। ये देख लीजिए दोस्तों, बहुत अच्छा। चलिए अगर हम बात करें तो आपको जो 87A का जो क्लेम मिलेगा, इसमें जो छोटा देखिए, तो आप 7,500 दोस्तों, 7,500 आप पा सकते हैं दोस्तों। क्या आपको ये बातें समझ में आ गई दोस्तों, क्या आपको ये बातें समझ में आ गई, बताइए क्या आपको ये बातें समझ में आ गई। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, या नोट डाउन करना चाहे नोट कर लीजिए। ओ हो सकता है ये कट रहा हो सकता है आपको कट रहा हो भैया। देखिए दोस्तों फिर समझाते हैं आपको, फिर से आपको पूरी बातें समझाते हैं हम। चलिए दोस्तों यहाँ समझिए, फिर समझिएगा। मान लीजिए आपका इनकम कितना है, 5 लाख रुपया है। 80C में आपने क्या किया, क्लेम लिया, 1 लाख रुपये क्लेम लिया। तो 1 लाख का माइनस कर दे, वैल्यू कितना बचा, 4 लाख। 4 लाख में से बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या थी दोस्तों, 2,50,000 थी। तो 2,50,000 आप माइनस कर दे, वैल्यू कितना बचा, 1,50,000। अब 1,50,000 5 लाख के अंदर है, तो परसेंटेज क्या मिलेगा दोस्तों, 5%। तो 1,50,000 5% आप करेंगे तो 7,500, 7,500, 7,500 चेक करिए, या फिर दोस्तों क्या चेक करेंगे, 12,500। इन दोनों में जो छोटा होगा, तो आपको जो क्लेम मिलेगा 87A का, वो अधिक से अधिक 7,500। यही मैंने आपको बताया था, 7,500 का एग्जम्पशन। इन दोनों में जो छोटा होगा वो क्लेम मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें, जैसे एक एग्जाम्पल हम और लेने का प्रयास करते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी कमाई, मान लीजिए जिसकी कमाई कर रहा है वो 6,70,000 रुपया है। कितना है दोस्तों, 6,70,000। और उसका 80C का जो क्लेम हो रहा है दोस्तों, वो कह रहा है 1,50,000।
1,50,000 और 80C में LIC का या PF का ओवरऑल कुल क्लेम कितना पा जा रहा है? 1,50,000 क्लेम पा जा रहा है। तो इसमें सबसे पहले आप 1,50,000 क्लेम यदि है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर हम इसमें घटाते हैं तो 5,20,000 उसका इनकम हो जा रहा है दोस्तों। अब इस पर आप टैक्स निकाल देंगे दोस्तों, इस पर टैक्स निकाल देंगे, लेकिन यह बंदा, ये करदाता, वो 87A का रिबेट नहीं पा सकता। ध्यान रखिए, इस पर जो भी टैक्स आप निकालेंगे, अभी निकाल दे रहे हैं इस पर टैक्स, तो वह 87A का रिबेट नहीं पा सकता है। क्यों नहीं पा सकता दोस्तों? क्योंकि नियम क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा है कि इनकम डज नॉट एक्सीडिंग ₹5 लाख। अगर आपका इनकम 5 लाख के ऊपर हुआ, मीन्स टोटल इनकम बात कर रहे हैं, तो आपको ये क्लेम नहीं मिलेगा दोस्तों। ठीक है, ये क्लेम नहीं मिलेगा। अगर इसका टैक्स निकालना हो तो देखिए दोस्तों, अब 5,20,000 है, 5,20,000 हो गया में बेसिक एग्जाम्पशन जो लिमिट है, पहले आप 2,50,000 माइनस कर देंगे तो वैल्यू बचेगा क्या? 2,50,000। अब इस 2,50,000 का अगर हम 5% निकालें दोस्तों, कितना निकालते हैं? 5% निकालते हैं तो आएगा 12,500 आएगा, और प्लस 5 लाख के ऊपर जो भी इनकम होगा तो 20,000 हो रहा है। 20,000 का आप निकाल देंगे दोस्तों, 20,000 का कितना परसेंट निकालेंगे? क्योंकि 20% निकलेगा, तो 20,000 का दोस्तों, ये 20,000 रुपये जो आपका 5 लाख के ऊपर हो रहा है, 20% निकाल दीजिए तो ये हो गया आपका 2 दूनी 4,000, और आप जोड़ लीजिए तो 4,000 आप और जोड़ लीजिए तो 12,4 16,500 आपका ये हो जाएगा। इसमें 4% आप इसी जोड़ देंगे तो आपका निकल जाएगा टैक्स। मीन्स आपको यहाँ पर ₹1 का भी आपको रिबेट नहीं मिलेगा। ये 87A का जो रूल्स कहता है दोस्तों, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। 87A किसको मिलेगा दोस्तों? 87A उन सभी प्रकार करदाताओं को मिलेगा, उन सभी प्रकार करदाताओं को मिलेगा जिनका इनकम 5 लाख से ऊपर नहीं दोस्तों। ठीक है, 5 लाख से ऊपर नहीं है, सॉरी 5 लाख के अगर अंदर होता है तभी आपको 87A का रिबेट मिलेगा दोस्तों। ठीक है, आई थिंक आपको पूरी 87A की कहानी समझ में आ गई होगी दोस्तों। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई हेजिटेशन है, या आपके मन में किसी प्रकार कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछिए दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा होगा दोस्तों तो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पे पहली बार है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको टैक्स से रिलेटेड, पूरे क्लास से रिलेटेड आपको पूरी आपको जानकारी मिलती रहे दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब